Hello friends, last time we studied our 6 fundamental rights and at last we discussed right to constitutional remedies and right to cultural and educational, वो 6 राइट के बारे में। उसके बाद लेसन का टाइटल क्या है याद करो, फंडामेंटल ड्यूटीज। वो फंडामेंटल राइट्स थे, अब आई फंडामेंटल ड्यूटीज। तो न्यू टॉपिक नंबर फर्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या नाम? फंडामेंटल ड्यूटीज। एग्जाम में ये भी आती है 3-4 मार्क्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज। भाई ये ड्यूटीज, फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आई 1976 में। 1976 में इसको मेंशन किया गया। तो यही जो वेरियस फंडामेंटल ड्यूटीज, किसकी ड्यूटी बोलो? सिटीजन की। वेरियस फंडामेंटल ड्यूटीज और बोलो ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया और मेंशन इन बोलो, was mentioned in बोलो in our constitution in 1976। कब मेंशन हुई ये सब ड्यूटी? 1976 में ये सब ड्यूटी क्या हुई? मेंशन हुई। कौन सी ड्यूटीज के बारे में देखो, तो यही सब फंडामेंटल एफ ड्यूटीज मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सी ड्यूटी है आपकी? सबसे पहले तो अपने कंट्री का जो हेरिटेज है, रिच हेरिटेज, अपना जो कल्चर है, अपना हेरिटेज, ये सबको प्रिजर्व करो। ये सबको क्या करने का? प्रिजर्व करो। तो टू वैल्यू एंड प्रिजर्व, to value and preserve the rich heritage what's heritage? Rich heritage of our composite culture, चलो पहली ड्यूटी आपकी पता चली। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर, मतलब कल्चर से जो अपना रिच हेरिटेज बना है उसको क्या करने का? प्रिजर्व मीन्स बोलो, प्रिजर्व मीन्स बचाने का, दूसरा ये जितना भी नेचुरल चीज है, नेचर, फॉरेस्ट, रिवर्स, ये सबकी क्वालिटी इंप्रूव करने का, एनवायरनमेंट, ये सबको मेंटेन रखो। दूसरी आपकी ड्यूटी क्या है? ये सबको क्या रखने का? बचाने का। नहीं समझ में आता तो टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, बचाओ एंड क्या करो? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव। दूसरी ड्यूटी आपकी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, including natural environment, including मतलब कौन बोलो? फॉरेस्ट है या तो फिर बोलो फॉरेस्ट, या तो फिर बोलो लेक्स है या रिवर्स है या वाइल्ड लाइफ है, जो भी है, रिवर्स है या वाइल्ड लाइफ है, ये सबको क्या करने का बोलो? ये सबको प्रोटेक्ट, बचाओ एंड इम्प्रूव, उनकी क्वालिटी क्या करने की? इम्प्रूव करने की। दूसरा टू शो कॉम्पेशन टूवर्ड्स, टू शो कॉम्पेशन टूवर्ड्स
लिविंग ऑर्गेनिज्म, टूवर्ड्स बोलो, टूवर्ड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टू शो कॉम्पेशन टूवर्ड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनकी ओर कंपेशन मीन्स दया रखो, मतलब नॉट स्लॉटर, स्लॉटर मतलब उनकी कत्ल नहीं करने का, मारने का नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं करने का, रियून नहीं करने का। ट्राई टू शो योर कंपेशन मीन्स दया दिखाओ, टूवर्ड्स बोलो लिविंग ऑर्गेनिज्म, टूवर्ड्स बोलो लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलो दूसरा ये पता चला। तीसरे नंबर पे अपने कंट्री की जो यूनिटी है, सोवरेनिटी है, इंटेग्रिटी है, ये सबको अपहोल्ड करो। ये सबको क्या करने का, अपहोल्ड, कंट्री की यूनिटी, यूनिटी मीन्स यूनिटी, समझ में आया, ये सबको अपहोल्ड करो। चौथी ड्यूटी आपकी ये है, टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड, प्रोटेक्ट एंड बोलो अपहोल्ड, क्या, द यूनिटी, कंट्री की क्या बोलो, यूनिटी। सेकंड सोवरेनिटी, सेकंड क्या बोलो, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, एंड क्या बोलो, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड द यूनिटी, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी आपकी क्या है, एक ड्यूटी है। क्या है, ड्यूटी। दूसरा, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, नेशनल एम्ब्लेम है, ये सब की ओर क्या दिखाने का, रिस्पेक्ट, क्या दिखाओ, रिस्पेक्ट दिखाओ। तो एक आपकी ड्यूटी है, एक ये है कि बोलो टू बी रिस्पेक्ट, टू बी बोलो रिस्पेक्ट टूवर्ड्स, टू बी रिस्पेक्ट टूवर्ड्स बोलो, टूवर्ड्स अपना नेशनल फ्लैग, टूवर्ड्स अपना नेशनल फ्लैग। दूसरा नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, दूसरा क्या, नेशनल एंथम एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड क्या, एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब की ओर क्या, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब बोलो आदर से, अच्छी तरह से उसको फॉलो करने का। एक आपकी फंडामेंटल ड्यूटी एक ए है। चलो 4-5 याद रही। पहले क्या, रिच हेरिटेज को बचाओ। दूसरा क्या, नेचुरल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, ये सबको प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करो। तीसरा, दया रखो, टूवर्ड्स बोलो लिविंग ऑर्गेनिज्म। चौथा, टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड द यूनिटी, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। टू बी रिस्पेक्ट टूवर्ड्स नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड बोलो एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब की ओर क्या करने का, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब आदर भाव रखना चाहिए, ऐसे बोलो एज ए इंडियन सिटीजन। आपकी एक ड्यूटी एक ये है। दूसरा, नोबल जो आइडिया है, अपने फ्रीडम फाइटर याद करो, फ्रीडम फाइटर, उनके जो आइडिया है उसको फॉलो करो। क्या करने का, फॉलो करो। टू फॉलो द नोबल आइडियल्स, टू फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर, noble ideals which inspire, which बोलो, which inspire our national बोलो, which inspire our national struggle for freedom, national struggle for freedom। तो to follow the noble ideals which inspire our national struggle for freedom, तो इनके जो आइडिया है, आइडियाज, ये सबको क्या करने का,
आइडियल्स, आइडियल्स मीन्स उनके जो आदर्श, यस मेरे ख्याल से आदर्श। तो ये सब आदर्श को क्या करने का, आपको फॉलो करने का, क्या करने का, फॉलो करने का एक रास्ता आपके पास है कि ये है। इसके बाद टू डिफेंड द कंट्री, एक ड्यूटी आपकी ये है, टू डिफेंड द कंट्री, कंट्री की ओर बोलो, डिफेंड, डिफेंड मीन्स बोलो, है समझ में, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, एंड रेंडर नेशनल सर्विस, रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन, when call upon to do so, to do so मतलब कंट्री को बचाना है तो जब भी नेशनल सर्विस की जरूरत पड़े, मतलब आपकी सेवा की जरूरत पड़े, तो कॉल अपॉन मीन्स तैयार रहो कंट्री की और कंट्री को बचाने के लिए। जब भी आपकी सेवा की जरूरत पड़े तो आप तैयार रहो। एक आपकी ड्यूटी ये कि ये है, तो ड्यूटी पता चला। दूसरा, ये जो ब्रदरहुड बोलते हैं, भाईचारा सुना है, ये सबको प्रमोट करो। क्या करने का, प्रमोट करने का। टू प्रमोट हार्मनी, टू प्रमोट हार्मनी, किसको प्रमोट करने का बोलो, हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन, स्पिरिट ऑफ कॉमन क्या बोलो, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, इसको प्रमोट करने का। क्या करने का, प्रमोट करने का। अमॉन्ग्स ऑल पीपल ऑफ इंडिया, अमॉन्ग बोलो, अमॉन्ग ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ऑल पीपल ऑफ इंडिया, अमॉन्ग क्या, अमॉन्ग ऑल पीपल ऑफ इंडिया। एक ड्यूटी आपकी ये कि ये है, कैसे बोलो, एज ए इंडियन सिटीजन। इसके अलावा जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बचाओ, वायलेंस नहीं करने का, टैक्स ईमानदारी से पे करो, ये सब आपकी ड्यूटियाँ है। इसके बाद आपकी ड्यूटी है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी पब्लिक की प्रॉपर्टी नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स पब्लिक की प्रॉपर्टी नहीं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। इसको सेफगार्ड मीन्स प्रोटेक्ट, बचाओ, प्रिजर्व, मतलब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को क्या करने का, बचाने का। दूसरा, टू गिव अप वायोलेंस, दूसरी आपकी ड्यूटी है टू गिव अप वायोलेंस, मतलब वायोलेंस छोड़ दो, वायोलेंस छोड़ दो। दूसरा, टू पे टैक्सेस ऑनेस्टली, टू पे टैक्सेस ऑनेस्टली, मतलब ऑनेस्टली टैक्स पे करते जाओ, ऑनेस्टली टैक्स पे करने का, पे करते जाने का। पता चला। दूसरा, जो लोग पेरेंट है, पेरेंट वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। हु इज पेरेंट, क्या प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन अपने बच्चों को, वो अच्छी बात है उनके फ्यूचर के लिए। तो हु इज अ पेरेंट या गार्डियन, हु इज अ पेरेंट, एक ड्यूटी आपकी ऐसी है, हु इज अ पेरेंट, मतलब जो पेरेंट है भाई उनको क्या करना है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। हु इज अ पेरेंट, क्या करेंगे बोलो, टू प्रोवाइड opportunities, to provide opportunities for education, opportunity for बोलो, opportunity for education to his child, to his her child, उनके बच्चे को पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। पता चला।
बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। कितने साल के बीच में? बिटवीन बोलो, बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। अब उसके बाद भी पढ़ाना है ऐसा नहीं है, उसके बाद नहीं पढ़ाना ऐसा मैंने नहीं बोला, उसके बाद भी पढ़ाना है। पर सबसे पहले 6 से 14 साल में, मतलब बिटवीन 16 to 14 में अगर कोई स्टूडेंट अच्छा पढ़ता है तो ज़्यादातर उनका जो मेंटल है, मतलब माइंड, जो ज़्यादातर उनका जो माइंड है वो डेवलप हो जाएगा टुवर्ड्स स्टडी, पढ़ाई की ओर। मतलब आप जितना पढ़ाई में ध्यान रखें, तो जिम्मेदारी किसकी है? पेरेंट की। तो हु इज़ अ पेरेंट? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चाइल्ड रिगार्डिंग एजुकेशंस फॉर इज ओवरऑल डेवलपमेंट। उसके डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। तो एक चीज़ आपकी, एक फंडामेंटल ड्यूटी एक ए है पेरेंट की। इसके बाद कोशिश करना जितनी ड्यूटी याद रख सकते हो। एग्जाम में सपोज मोस्ट टाइम पे इंडिया के रिगार्डिंग में। इसके बाद टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। उसके बाद आपको क्या डेवलप करना है? चलो ये पता चला। उसके बाद टू डेवलप, एक ड्यूटी आपकी ऐसी है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। टेम्पर मीन्स व्यूज। आपका एक साइंटिफिक वैज्ञानिक व्यूज, ह्यूमनिज्म, एक आएगा ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी and the spirit of inquiry and the spirit of inquiry and reforms and reform। एक ड्यूटी आपकी ऐसी है, टू डेवलप, मतलब डेवलप करो साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म मीन्स इंसानियत, आपने इंसानियत डेवलप करनी है। एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी मतलब क्वेश्चनिंग। एंड रिफॉर्म्स, रिफॉर्म मीन्स चेंजिंग, रिफॉर्म मीन्स चेंजिंग। एक ड्यूटी आपकी ऐसी है। इसके अलावा मोस्ट टाइम शॉर्ट नॉलेज, आई अगेन रिपीट, याद रखना। इसके बाद टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस, एक बहुत डेंजर ड्यूटी है। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर, एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स, मतलब चारों स्फीयर्स में, ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली, ऑफ इंडिविजुअल and the collective activity, individual and क्या, collective activity, so that collective activity, ऐसी एक्टिविटी करो ताकि, so that means ताकि the nation constantly rise, ऐसी एक्टिविटी करनी है ताकि the nations, ये जो अपना नेशन मतलब अपना जो कंट्री, constantly rise to higher, constantly rise to higher, constantly rise to higher level of endeavors, higher level of endeavor and achievement, एंड अचीवमेंट। नहीं समझ में आता है पूरा तो ऐसा लिख देना कि भाई टू कैरिड आउट द वर्क, ऐसे काम करो। टू कैरिड आउट सम नेशनलिस्ट एक्टिविटी सो दैट नेशंस गो अप हायर, अपने नेशन को आगे बढ़ाने की आपको एक्टिविटी करनी है। इनका कहने का मीनिंग ये है, अपने नेशन को आगे बढ़ाने की एक्टिविटी करनी है। पता चला। दूसरा,
बिसाइड दिस अपनी ये भी ड्यूटी है, इट इज अवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी ड्यूटी और जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन, एज अ सिटीजन टू सी दैट, ये देखने की आपकी ड्यूटी है एज अ सिटीजन टू सी दैट, ये देखने की आपकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी भी है, क्या देखने की कि वेरियस सोशल एविल्स, अपनी सोसाइटी में नहीं वो एविल कस्टम, एविल मतलब क्या, वेरियस सोशल एविल्स, एविल्स मतलब क्या, कस्टम, तो यही एविल्स प्रिवेलिंग इन सोसाइटी, एविल्स प्रिवेलिंग इन, बोलो एविल्स प्रिवेलिंग इन सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में जितने भी एविल्स है शुड बी एरेडिकेट, शुड बी उसको क्या करने का, हटाओ, रिमूव, शुड बी रिमूव, नहीं समझ में आता तो शुड बी रिमूव, लाइक अनटचेबिलिटी सुना है तो लाइक एक आएगा अनटचेबिलिटी, क्या नाम, अनटचेबिलिटी, एक आएगा चाइल्ड लेबर, ये भी आपने सुना होगा चाइल्ड लेबर, एक बोलते हैं डजरी, क्या बोलते हैं, डजरी, तो एक आएगा डजरी, क्या नाम, डजरी, एक आएगा वीमेन एक्सप्लॉइटेशन, एक आएगा क्या बोलो, वीमेन एक्सप्लॉइटेशन, ये सब क्या है, सोशल एविल, एक आएगा डोवरी, डोवरी मीन्स दहेज बोलते हैं, एक आएगा फीमेल फोर्टिसाइड, एक आएगा फीमेल, बोलो फीमेल फोर्टिसाइड एक्सेट्रा, ये सबको क्या करना चाहिए, बोलो ये सबको क्या करना चाहिए, बोलो रिमूव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, रिमूव, एक ड्यूटी आपकी ये है। इसके अलावा देखा कितनी ड्यूटियाँ है, 15-20 ड्यूटियाँ है, उसमें से आप जितनी मैक्सिमम याद रख सकते हो उतनी आपको याद रखने का ट्राई करना है। ये पता चला अपनी सोसाइटी में जितने भी सोशल एविल मीन्स कस्टम which prevail in our Indian society should be removed by us, उसको आपको हटाना है। चाइल्ड लेबर सुना है, विमेन एक्सप्लॉइटेशन, डॉर्जरी, ये सब सोशल एविल को क्या करना है, हटाना है आपको। दूसरी एक ड्यूटी ऐसी है, जितने भी टीचर है हम जैसे, तो टीचर कौन, बोलो, और टीचर शुड मेक एफर्ट्स, टीचर शुड मेक एफर्ट्स, लोगों को क्या करना है, एफर्ट करना है, कौन सा एफर्ट, सो दैट द स्टूडेंट फॉलो, सो दैट द स्टूडेंट, टीचर लोग एफर्ट करेंगे ताकि ये जो स्टूडेंट आपके जैसे है वो स्टूडेंट्स फॉलो द ड्यूटीज, स्टूडेंट बोलो फॉलो द ड्यूटीज, स्टूडेंट क्या करे, ड्यूटी को क्या करे, बोलो फॉलोज करे, एंड दे बिकम अवेयर, एंड दे बिकम, बोलो एंड दे बिकम अवेयर, दे बिकम अवेयर एंड अवेयर, दे बिकम समझो अवेयर, पता चला। तो एक ड्यूटी ये ऐसी है, किसकी, टीचर लोगों की, टीचर लोगों की ये ड्यूटी है। चलो ये ड्यूटी पता चला। दूसरी एक ड्यूटी आपकी ऐसी है, ये जो सिटीजन, ये सब ड्यूटी अगर प्रोपेगेट मतलब स्प्रेड करता है, प्रोपेगेट को क्या बोलते हैं, स्प्रेड, तो इफ सिटीजन प्रोपोगेट्स, इफ सिटीजन क्या बोलो, इफ सिटीजन प्रोपेगेट्स, सिटीजन प्रोपोगेट्स द इम्पोर्टेंस, प्रोपोगेट क्या बोलो, द इम्पोर्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज,
एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बोलो ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, यूटिलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। देन अगर सिटीजन प्रोपोगेट करेगा, प्रोपोगेट मतलब स्प्रेड करेगा ये सब ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, देन फ्यूचर सिटीजन तब क्या होगा, देन जो फ्यूचर मतलब भविष्य में, देन ये जो फ्यूचर सिटीजन्स डेवलप, देन फ्यूचर सिटीजन्स बोलो क्या, फ्यूचर सिटीजन्स डेवलप द फीलिंग ऑफ, बोलो फीलिंग डेवलप करेंगे, डेवलप द बोलो, डेवलप द फीलिंग ऑफ अ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सी फीलिंग डेवलप करेंगे, ऑफ अ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटरनेशनल ब्रदरहुड, दूसरा क्या, इंटरनेशनल बोलो ब्रदरहुड एंड इंटरनेशनल, एक तो क्या इंटरनेशनल ब्रदरहुड मतलब पूरे वर्ल्ड में भाईचारा होना चाहिए, ब्रदरहुड, इंटरनेशनल ब्रदरहुड, जस्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी, जस्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन क्या बोलो, फ्री सोसाइटी, ये काम भी आपको करना है। इसीलिए अपने कंट्री में 6 जनवरी को फंडामेंटल ड्यूटीज डे सेलिब्रेटेड होता है, पता चला। टू रिमेंबर इट, to remember all of these duties, to remember all of these क्या बोलो, all of these duties, कौन सा डे बोलो, 6 जनवरी, क्या नाम है, 6 जनवरी is celebrated as a बोलो, is celebrated as a कौन सा दिन, ऐसे बोलो फंडामेंटल ड्यूटीज डे, एज अ फंडामेंटल ड्यूटीज डे, कौन सा दिन बोलो, फंडामेंटल ड्यूटीज डे, इन बोलो इंडिया, इन कहाँ पे, इंडिया में, मतलब रिमेम्बर मीन्स ये सबको याद, ये सबको याद रखने के लिए ये जो 6 जनवरी का दिन है, 6 जनवरी, तो द डे ऑफ 6 जनवरी वी सेलिब्रेटेड एज अवर फंडामेंटल ड्यूटीज डे टू रिमेंबर ऑल ऑफ अवर फंडामेंटल ड्यूटीज टुवर्ड्स अवर नेशन, अपने नेशन की ओर जो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, अपने नेशन की और अपनी ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको याद रखने के लिए 6 जनवरी सेलिब्रेटेड एज अ फंडामेंटल ड्यूटीज डे। तो टीचर को क्या ध्यान रखना है, टीचर शुड बी मेक एफर्ट्स सो दैट स्टूडेंट क्या करे, स्टूडेंट फॉलो द ड्यूटीज एंड दे बिकम अवेयर, मतलब स्टूडेंट क्या रहे, अवेयरनेस आए स्टूडेंट में। दूसरा, अगर कोई भी सिटीजन प्रोपोगेट करेगा, प्रोपोगेट मीन्स स्प्रेड द इम्पोर्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, अगर इंडिया का कोई भी सिटीजन ये फंडामेंटल ड्यूटी को स्प्रेड मीन्स प्रोपेगेट करता है, देन फ्यूचर सिटीजन डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इससे फ्यूचर वाले जो सिटीजन्स होंगे उनमें फीलिंग्स आएगी, कौन सी, फीलिंग ऑफ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा आएगा उनमें इंटरनेशनल ब्रदरहुड, मतलब पूरे वर्ल्ड में भाईचारे की भावना आएगी, एंड जस्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में कोई टाइप का एक्सप्लॉयटेशन रहेगा नहीं, पता चला। तो ये सब है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज।
और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और दूसरे 1-2 टॉपिक आएंगे, वहाँ पे आपका लेसन खत्म होगा। अभी बाकी है काफ़ी मीन्स 1-2 वीडियो मेरे ख्याल से। तो ये है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, यहाँ से आगे। बरोबर है? थैंक यू।